ठीक है, आज यहाँ पढ़ेंगे अपन क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 8 है ना, और इसी की एक्सरसाइज है 8.1, उसका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है ना। तो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, साइन ए और एक और क्या फाइंड करना, सेक ए फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या दिया है, 15 कोट ए बराबर 8 दिया है। ठीक है, तो कोट ए बराबर, अच्छा कोट के इंटू में कौन है 15, इधर कहाँ जाएगा, अपोन में आ जाएगा, है ना। पता होना चाहिए भाई, जो इंटू की रहती है हमेशा कहाँ, इधर वाले कहाँ जाती है, अपोन में जाती है। ठीक है, इतना काम करने के बाद अगली चीज करते, त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए, या आपका बी, या आपका सी। ठीक है ना। तो क्या दिया है, कोट ए, मेरी उंगली रखाएगी ए पे। तो कोट होता है क्या, एक्चुअली कोट होता है आधार बटे लंब, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान देना कि ए के लिए आधार कौन है, ए के लिए बेस कौन है, ये इससे पहले वाली वीडियोस में, पहले वाले सवालों में मैंने अच्छे से बता दिया कि भाई अगर सी की बात करूँ तो सी के सामने वाली भुजा लंब रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। यदि ए की बात करूँ तो ए के सामने वाली भुजा लंब रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले अच्छे से दिखा दिए हैं। ठीक है, फिलहाल अपन यहाँ देखते हैं ए के लिए आधार मतलब बेस कौन है। जब मैं कह रहा हूँ कि ए के सामने वाली भुजा लंब होती है तो भाई ये तो आधार रहेगा। भाई ए के लिए आधार कौन हो जाएगा, ए बी, तो ए भी कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा, इस ए के लिए लंब कौन है, परपेंडिकुलर, ए के लिए लंब कौन है, सामने वाली भुजा कौन, बी सी, तो बी सी लिख दिया मैंने। ठीक है ना भाई, ए के लिए आधार ये ए बी और ए के लिए लंब कौन है, बी सी। ठीक है ना, आधार का मतलब बेस और लंब का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो हमें इससे एक बात पता चली, हमें क्या पता चला कि भाई ए बी क्या मिल गया आपको, 8 मिल गया। तो ए बी क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, और बी सी क्या आपके पास 15, 15 लिख दिया मैंने। क्या गायब है, ए सी, ए सी निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, आपको इन सवालों को करने से पहले आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे, तीसरी भुजा गायब है, तो इस गायब भुजा का मान निकालने के लिए अपन क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो लिखना त्रिभुज ए बी सी में कैसे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पी जी टी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है क्या होती है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अच्छा, कर्ण मतलब हाइपोटेनस कौन है आपके पास, एसी, एसी का स्क्वायर, है ना। लंब कौन है, परपेंडिकुलर बीसी, बीसी का होल स्क्वायर प्लस आधार कौन है, ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, एसी पता नहीं, एसी तो ज्ञात करना है आपको। अच्छा देखना, बीसी क्या है आपके पास 15, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस ए बी क्या है आपके पास, ए बी क्या है 8, तो 8 का होल स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225, करके देखना 225 ही आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 64, है ना। तो ए सी स्क्वायर बराबर, दोनों को 8 करेंगे ना तो 289 आ जाएगा। अब पता होना चाहिए कि भाई ये 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, 17 का स्क्वायर होता है ना। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एसी क्या हो जाएगा आपके पास 17 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपने एसी निकाल दिया, एसी क्या आ गया आपके पास 17 आ गया। लेकिन अपने को ये थोड़ा निकालना है, अपने को क्या फाइंड करना है, सवाल में उसने ऐसा बोला है कि भाई आपको साइन ए और एक और किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक ए की, है ना। चलो निकाल देते हैं, कोई बड़ा भारी काम तो है नहीं। ए दिया है, एंगल क्या है इसका ए, तो मैं भी ए पे उंगली रखूंगा। अच्छा, साइन क्या होता है, साइन होता है एक्चुअली लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, ए के लिए लंब कौन है, ये बी सी, परपेंडिकुलर कौन है ए के लिए, बी सी, तो ए बी सी आ जाएगा। अच्छा, कर्ण क्या है, ए सी रहेगा कर्ण सभी के लिए। ठीक है ना।
इतना करने के बाद सेक के पास चलते हैं। सेक क्या होता है एक्चुअली, वापस मेरी उंगली ए पे रखाई क्योंकि सेक का एंगल क्या है ए, तो ए पे उंगली रखना। तो सेक होता है क्या है, कर्ण बटे आधार, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है ना। तो अच्छा ए के लिए आधार कौन है, ए के लिए कर्ण कौन है, सॉरी कर्ण, ए के लिए कर्ण कौन है, हाइपोटेनस कौन है, तो ए सी है ना। चाहे तुम उंगली ए पे रखो या सी पे रखो, कर्ण ये रहेगा दोनों के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। तो ए के लिए कर्ण कौन है, ए सी। अच्छा आधार कौन है ए के लिए, आधार का मतलब बेस, ए बी, तो ए बी आ गया। अब इतना करने के बाद ध्यान देना, बी सी का मान निकाला है क्या आपने, नहीं निकाला है, क्या है पता है, क्या है 15 है। अच्छा ए सी कितना है, ए सी 17 है। अच्छा ए सी कितना है 17, और ए बी कितना आपके पास, ए बी है 8, ठीक है, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, इसी का अगला सवाल है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है ना। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ऐसा है कि सेक को छोड़ के बाकी जो 5 बचते हैं ना, क्या क्या, साइन कोस टेन कोसेक कोट, वो पांचों के आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। पांचों सवाल वैसे एक्चुअली है, ध्यान देना यहाँ पे। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण कर देते हैं ना, नाम दे दो उसको ए बी और यहाँ पे सी, ठीक है ना। तो इतना करने से पहले ये तो आपको सवाल दिया है, सेक थीटा बराबर कितना दिया, 13/12, वापस डबल रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सेक थीटा बराबर कितना लिख दूँ, 13/12, 13/12। आगे चलते हैं। तो होता है क्या है सेक, एक्चुअली सेक जो होता है वो होता है कर्ण बटे आधार, है ना, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अच्छा यहाँ पे कर्ण कौन है आपके पास, हाइपोटेनस, कर्ण साफ साफ दिख रहा है, सभी को पता है, एसी है तो एसी लिख दिया। अच्छा आधार कौन है, आधार का मतलब बेस, आधार कौन है, ए बी, तो ए बी लिख दिया मैंने, है ना। ऐसा करने से ऐसा पता चलता है कि भाई आपको एसी मिल जाएगा, एसी क्या हो जाएगा आपके पास 13, तो 13 लिख देंगे अपन, है ना। और ए बी क्या हो जाएगा आपके पास 12, तो ए बी क्या लिख दिया मैंने, 12 लिख दिया, ठीक है। आपको क्या गायब है यहाँ पे, बी सी गायब है ना। मैंने क्या बताया, इन सवालों को करने से पहले आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होना जरूरी है ना। तो एक भुजा यहाँ पे मिस है, उसको ढूंढते अपन, तो किसके हेल्प से ढूंढेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से, है ना। तो लिखना त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, लिख देना इंग्लिश मीडियम वाले, इन ट्रायंगल एबीसी बाय पीजीटी, है ना। पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो अच्छा यहाँ हाइपोटेनस कौन है, कर्ण कौन है, एसी, एसी का वर्ग होती ना पाइथागोरस प्रमेय, क्या होती है भाई पढ़ा होगा आपने, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। इंग्लिश मीडियम वालों ने एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वही काम कर रहे हैं अपन यहाँ पर, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। चलो हिंदी मीडियम वाले देख लेना यहाँ पर, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों क्या लिखता हूँ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पता होगा ना ये पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, वही लिखी हुई है मैंने, कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कर्ण कौन है आपके पास, हाइपोटेनस, एसी है तो एसी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब लंब कौन है आपके पास, बीसी, बीसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आधार कौन है, बेस, ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं अपन, अच्छा एसी की जगह क्या हो जाएगा, एसी 13 का होल स्क्वायर। अच्छा बी सी गायब है, छोड़ दो उसको ऐसे कैसे, प्लस ए बी क्या है 12 का होल स्क्वायर। अच्छा इसका तो हो जाएगा 169, 169, ठीक है। आगे चलते बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी कितना 12 का वर्ग मतलब 144, 144, तो 169 ऐसे कैसे। अच्छा इसको उठा के इधर लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज होता है, पता है सभी को, है ना। ये बी सी स्क्वायर ऐसे कैसे। अच्छा आगे पीछे अपन लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर को मैंने इधर नहीं लिखता हूँ, इधर लिख दिया, ठीक है। 9 में 4 गए 5 मतलब 25 हो जाएगा ये, है ना। अब सभी को पता है 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, है ना। वर्ग से वर्ग कट गया तो आपको बी सी क्या मिल गया 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, आपको ये थोड़ा निकालना है, आपको क्या निकालना है, जो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बचे हैं, बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं, कौन कौन, सेक को छोड़ के, क्या क्या बचा, साइन बच गया, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, कोसेक,
सेक तो पता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक, एक और क्या बचा कोट, है ना। तो देखते हैं। अच्छा देखना यहाँ पे साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, होता है ना, होता है भाई साइन लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे BC, कर्ण क्या है AC, है ना। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है AC। कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है इसका AB और कर्ण क्या है इसका AC, है ना, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर लंब बटे आधार, टेन क्या होता है लंब बटे आधार P अपॉन B, तो लंब क्या है BC, आधार क्या है AB, है ना। कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो AC अपॉन BC कर दूं, नहीं आता टीप लेना यहाँ से। कोसेक क्या होता है कर्ण बटा लंब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस आपको साफ दिख रहा होगा AC है और लंब क्या है इसका BC है। कोस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ दिया है ना, और टेन का उल्टा कोट होता है, तो उल्टा कर देते अपन AB अपॉन BC कर दूं इसको, है ना। वहां से देख लिया करो, आप लोगों को समझ में नहीं आता तो ठीक है। अब देखना BC का मान क्या है आपके पास, BC आया आपके पास 5, तो 5 लिख दिया मैंने। अच्छा AC क्या है, AC आपके पास 13 है। अच्छा AB क्या है 12, AC क्या है 13। अच्छा BC क्या है 5, AB क्या है 12। अच्छा AC क्या है 13, BC क्या है 5। अच्छा AB क्या है, क्या किया मैंने, B क्या है AB क्या है AB 12 है ना, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका अगला सवाल है ना, क्या दिया है कोट थीटा बराबर 7/8, है ना। तो यहाँ पे आपको दो सवाल दिए हैं ना। तो पहला सवाल क्या दिया आपको 1 + sin थीटा, इसके इंटू में क्या 1 - sin थीटा, और अपॉन में क्या दिया है 1 + cos थीटा, और नीचे 1 - cos थीटा, मतलब इंटू में। और दूसरा सवाल क्या है कोट स्क्वायर थीटा का आपको मान ज्ञात करना है। वैसे तो इस सवाल को करने के 2-3 तरीके हैं, तो सबसे इजी तरीका करवा देता हूँ। अच्छा जाओ प्राचीन काल में, प्राचीन काल में आपने ये बात सीखी होगी कि भाई a² - b² बराबर a + b a - b होता है, हाँ या ना, होता है भाई, पढ़ता आ रहे 7th से, होता है ना। जब शक्लें एक जैसी हो और बीच में काय का फर्क हो, साइन का फर्क हो, प्लस माइनस का फर्क हो, तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, पता है ना ये बात तो सभी को, कि भाई जब आगे पीछे की संख्याएं, जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है, और बीच में काय का फर्क है माइनस का, तब इस फॉर्मूले का आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे भी सेम वैसे ही है ना भाई, आगे 1 है तो यहाँ पीछे 1 है, देखो यहाँ ये देखो, है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अपना अप्लाई कर देंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है आगे वाले के साथ इंटू कर दो, पीछे वाले का पीछे वाले के साथ कर दो, मतलब इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दे। तो ए कौन है आपके यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा माइनस। अच्छा बी का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर साइन का, तो साइन का स्क्वायर कर दूँ, साइन स्क्वायर थीटा कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। साइन थीटा का होल स्क्वायर होता तो एक्चुअली वो साइन स्क्वायर बन जाता, है ना, डायरेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ भी सेम वही a + b a - b, 1 का 1 में क्या 1, है ना, माइनस b का b में कर दो, b का b में क्या मतलब कोस का कोस में कर देंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा, है ना। जब मैंने इस पार्ट की शुरुआत करी थी तो वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आप लोगों को। मैंने ऐसा कहा था वहाँ पे कि भाई 1 - साइन स्क्वायर थीटा जहाँ भी दिख जाए, है ना, इसका मान क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक और था 1 - कोस स्क्वायर थीटा जहाँ भी दिख जाए, ये भाई किसके सब समय का होती है साइन स्क्वायर थीटा की, किसकी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा की। ये बात अपने जहन दिल दिमाग फेफड़ों में बिठा लेना, ठीक है। तो जहाँ भी दिख जाए ये किसकी वैल्यू होती है, किसका मान होता है, ये कोस स्क्वायर थीटा का होता है ना भाई, लिख दिया मैंने। ये किसका होता है साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ मुझे, अच्छा इन दोनों की घात कॉमन लेता हूँ मैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा करके इसके होल पावर 2 कर देता हूँ मैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें,
है ना। अब चूंकि अपन जानते हैं कि भाई कोट जो होता है वो क्या होता है, कोस अपॉन साइन, है ना। एक और तरीका है इसका पाइथागोरस प्रमेय वाला, वो भी इजी है। फिलहाल ये छोटा रास्ता है, ठीक है। तो कोस अपॉन साइन की जगह कर देंगे अपन कोट, तो कोट थीटा का होल स्क्वायर। भाई कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, है ना। तो अब कोट का मान आपको दिया है, क्या दिया है कोट का मान, 7/8, है ना। इधर लिख देता हूं मैं, 7/8 दिया है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। बराबर में कर दो इन सभी को, अच्छा लगता है इससे। ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 64, ठीक है। तो यही आपका आंसर है इसका। वापस डबल बता रहा हूं, ध्यान देना इधर। 1 का 1 में क्या 1 है ना, ये माइनस लग रहा है बीच में फॉर्मूले का, बी का बी में मल्टीप्लाई करना है, तो बी को ने साइन, साइन का साइन में करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे भी सेम, 1 का 1 में क्या 1, कोस का कोस में क्या कोस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों आइडेंटिटी आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना ही पड़ेगी, क्योंकि आपके ना ये फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वहाँ आती है ये, है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं इन चीज़ों को। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी सर्वसमीका होती है, कोस स्क्वायर थीटा की, ठीक है। और यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसकी होती है, साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है। इनका होल स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया, कोस अपॉन साइन। और कोस अपॉन साइन ये रिश्ता क्या कहलाता है, कोट, तो कोट कर दिया, तो कोट कर दिया मैंने, ठीक है। इतना करने के बाद ठीक है ना, पता चल गया होगा भाई 7 का स्क्वायर 49। ऐसा मत करना 7 दूनी 14 कर दो आप लोग, नहीं, इसका मतलब है 7 इंटू 7 और 8 इंटू 8, है ना। इसका एक और सवाल दिया आपको, सेकंड सवाल क्या दिया है कि भाई आपको कोट स्क्वायर थीटा का मान भी निकालना है। तो आपके पास कोट क्या है यहाँ पे 7/8 है, वही वापस यही वाली बात आ गई यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। छोटा सा रास्ता है यहाँ पे ये, और इसी तरीके से आशा है सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है।